जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मात्र 30 मिनट की ये वीडियो है जिसमें आपको टॉप लेवल के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वो बराबर वालों में पहला होता है, वो कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? रैमसे म्यूर की देन है। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है। जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकरिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है नियुक्त किया जाता है दोस्तों, और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? भारत के संचित निधि से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1935 में की गई थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती हैं? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी? गोलकनाथ का मामला था जिसमें ऊपर स्थापित किया था, गोलकनाथ मामला था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323 ए के तहत चुनौती दी जा सकती है, आर्टिकल 323 ए के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय दोस्तों भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थित है। भारत में कितने स्तरों पर अदालत होती हैं? 3 स्तरों पर होती हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर कहते हैं दोस्तों, जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं, जौनपुर नगर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान कोलकाता में 1773 के दौरान
1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूंनामा को लिखा था। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था दोस्तों, औरंगजेब का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहते हैं दोस्तों, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, 18 जून 1576 में। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो जहांगीर थे दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहते हैं दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट थे दोस्तों, राजा राम जाट थे जिन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। दास बोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ दास थे दोस्तों, समर्थ दास ने दास बोध की रचना की थी। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिवनेरी दुर्ग में दोस्तों, सिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक था दोस्तों, जयानक ने पृथ्वीराज विजय को लिखा था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा को प्रारंभ किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा को लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, 1946 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले भारतीय थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिए गए हैं? आनंद मठ से लिए गए हैं, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के संबंध पर आधारित हैं? तो शक संबंध पर आधारित है दोस्तों, शक संबंध पर आधारित हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वकैया ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास उपन्यास की रचना की है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की शुरुआत की थी भारत में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने, और ये दोनों भाई भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला था? 1850 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था?
महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी, सती प्रथा के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का अर्थ होता है दोस्तों सबका उत्थान। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। किस यूरोपियन शक्ति ने शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? तो शिवाजी ने फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से गोला बारूद खरीदा था। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था 1761 के समय। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त की गई। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? तो रेड ड्रैगन था दोस्तों, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में अनुमति दी गई थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को जाता है, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। और वास्को डिगामा आया था दोस्तों भारत 1498 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ हुई संघर्ष में मारा गया था बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे, चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु हरगोबिंद के द्वारा। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु हरगोबिंद के द्वारा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद से अपनाई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला था इंग्लैंड में। आर्य भारत में कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वो शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में बना था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाने की फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। पहली सहायक संधि पर देश में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे हैदराबाद के निजाम के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। भारत में ग्रांट रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाया था।
बुलंद दरवाजे के निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो थे दोस्तों। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक की रचना की है और अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया है। सितार और तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया है। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? जयमल सिंह थे दोस्तों और इन्होंने 15 फरवरी 1861 में इसकी स्थापना की थी। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1861 के द्वारा उपाय किया गया था बच्चों की सुरक्षा का। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहते हैं, माधवराव को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो रानी ताराबाई थी दोस्तों। रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम गुलामगिरी पुस्तक की रचना किया था। ज्योतिबा फूले ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया था, इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और कहां पर दी गई थी दोस्तों? लाहौर में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर स्थित हैं? गोरखपुर में स्थित हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहते हैं दोस्तों हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला के नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे? भास थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है दोस्तों गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है दोस्तों इसकी रचना किया था विशाख दत्त ने। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। राजतरंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कलाहड़ हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। लिंगराज मंदिर जो है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित हैं।
हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक को लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने करवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया है? अल्लामा इकबाल ने दिया दोस्तों। अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया है अल्लामा इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1923 में की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को किया गया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहते हैं। मोहम्मद गोरी को। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी अमेरिका में। तारकनाथ दास ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था दोस्तों। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी ने 1025 में जो आक्रमण किया था, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल खान लोधी था। भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था, जो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबर सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थी? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रबड़ दाई थे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया था। भरत मुनि ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने किया था।
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा दिलीप कुमार महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने इबादत खाना का निर्माण करा था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम थी दोस्तों। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश की बेटी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों। अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1761 ईस्वी में। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।